आज मैं सुबह 6 बजे के करीब उठ चुकी थी। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और रात को अच्छी खासी बारिश हुई थी, तो आज का मौसम बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। सो मैंने उठते साथ ही विंडो के कर्टन्स ओपन किए एंड देन मैं टू डू लिस्ट बनाने बैठ गई थी। ये मेरे मॉर्निंग का पहला टास्क होता है कि अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर लूँ और फिर उसके अकॉर्डिंग ही मैं पूरे दिन को स्पेंड करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने बेड को मेक किया, बिकॉज़ मॉर्निंग में ये हमारी प्रोडक्टिविटी को हाई लेवल पे ले जाता है। एंड देन मैंने मेडिसिन खाई, बिकॉज़ मैग्नीशियम की मेडिसिन है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है एनर्जेटिक रहने में हमें। ये मेरी हैबिट है डेली की मैं 1 ग्लास वाटर पीती हूँ, तो साथ ही मैं मेडिसिन खा लेती हूँ ताकि मेरा पूरा दिन एकदम परफेक्ट गुजरे। उसके बाद मैंने अपनी डेस्क को क्लीन किया। मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ उससे पहले मैं अपने डेस्क को क्लीन करती हूँ। और यहाँ पर मैंने जो है अपनी रज़ाई वगैरह तय लगा रही थी, बिकॉज़ मैं सोने से पहले जो है रज़ाई लेके सोती हूँ। जो सच्ची बात है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है और आजकल बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है। मेरा रूम में वेंटिलेशन वगैरह अच्छी खासी होती है, तो यहाँ पे मैं रीडिंग करने बैठ गई। एंड सच बताऊँ तो मेरे से कैमरे के सामने अच्छी खासी रीडिंग नहीं हो रही थी। मैं एकदम डिस्ट्रैक्टेड हो रही थी। तो कैमरे के सामने मतलब जब फ्रंट फेस पे लगाते हो तो आपको थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है। और जो जहाँ पे मेरा पार्ट था प्रोडक्टिविटी का, वो मैं आपको बता रही थी। और जहाँ पर मैं एकदम प्रोडक्टिव नहीं रह पा रही थी, मैं वहाँ पर भी आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो थोड़ी बहुत मेरे आप देख रहे होंगे नर्वस हो रही थी कैमरे के सामने। बस यहाँ पर जो है मैं बाहर वॉक के लिए जा रही हूँ, और ये मैंने 1-2 घंटे की वॉक की थी मॉर्निंग में, बिकॉज़ इस टाइम पे सारे लोग सोए हुए थे। हमारे घर में सब 12 बजे के करीब उठते हैं, और मैं सुबह 6-7 या फिर कभी-कभार 5 बजे भी उठ के बैठी होती हूँ। और बस मैं चली गई वॉक के लिए बाहर। और बाहर ना कोई बंदा था, क्योंकि हमारे मोहल्ले में पूरी रात सारे जागते हैं और एक पूरी गली जो है बंद है। तो यहाँ पे मैं ईज़िली 2-3 चक्कर राउंड लेती रहती हूँ, और मैं अपनी गली से बाहर वॉक करने नहीं जाती। फिर हम यहीं पे मैं वापस आई। एंड देन मैंने अपनी लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाया। ब्रेकफ़ास्ट में मैंने ब्रेड जो है उसको इस तरह से फ्राई किया। एंड देन चाय बनाई थी 1 कप, और मेरी बहन उठ गई थी तो उसके लिए मैंने 1 कप चाय बना दी। और फिर हमारे घर में एक और रूल है कि जो कुछ खाओगे तो फिर अपने बर्तन धो के रखो। इस तरह से हर जैसे बाहर के मुल्कों में होता है, हर कोई अपना काम खुद करे, जैसे अपना रूम खुद क्लीन करो, अपने बर्तन खुद धो। इस तरह से हमारे घर में भी है। तो मैंने अपने सारे बर्तन धो के दैन मैं अपने रूम में जाऊँगी। ये एक बात अच्छी होती है। इस तरह से आप जो है वो ना ही घर में गंद मचता है, एंड जितना भी काम होता है सारे अपने हिस्से का काम खुद करते हैं, चाहे छोटा हो। और इस तरह से जो है बच्चे इंडिपेंडेंट मतलब अपने ऊपर ही होता है कि जितना काम गंद करेंगे उतना ही हम सफाई भी करनी पड़ेगी। मतलब मेरे लिए बेस्ट है। जब तक हमारे घर में ये रूल नहीं था तो मैं बहुत ज़्यादा तंग थी, क्योंकि सारों के बर्तन धोना इस तरह से प्रॉब्लम होता है। एंड यहाँ पर मैं बैठ गई थी। मैं असल में बैठी थी जो है वो क्लासेस लेने, बिकॉज़ मैंने आपको बताया मैं स्किल्स जो सीख रही हूँ, तो मैं ले रही हूँ कोड विद हैरी की सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स से क्लासेस। तो 2000 years later 50 या फिर 55 इस तरह से मैं पहुँच चुकी हूँ वीडियो पर। अब यहाँ पे मैं एक्सरसाइज कर रही थी, इसको जस्ट इग्नोर करो। मतलब यार मैं एकदम से क्या ही कर रही थी, आई वॉज जस्ट इट्स वॉज वेरी फ़नी। एंड बस मैंने एक्सरसाइज की और मुझे आपके साथ फुल डे रूटीन शेयर करनी थी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ थी, तो मैंने ऊपर वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ पे जो है वो मैं ऑडियो बुक सुन रही हूँ। और अब मैंने बुक्स पढ़ना बंद कर दी है, अब मैं सिर्फ ऑडियो बुक सुनती हूँ, बिकॉज़ इट्स मोस्ट बेटर कि आप ऑडियो बुक सुन लो। बुक में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता ही है, और आपको उस तरह समझ भी नहीं आती। ऑडियो बुक में आप इजीली समझ लेते हो। और मैं जो है किसी से भी ज़्यादातर रीड क्लब से ज़्यादातर ऑडियो बुक सुनती हूँ। यार वीडियो बनाने में आई ट्राई माई बेस्ट, मगर उस तरह से मुझे रिजल्ट्स बिल्कुल भी नहीं मिलते। मतलब मैं अपना 100% देती हूँ। आप लोग बताओ मेरी वीडियो में क्या मिस्टेक होती है यार। मतलब उस तरह से व्यूज़ वगैरह नहीं आते। स्पेशली मतलब मैं इतने मेहनत से एक तो व्लॉग बनाती हूँ, एंड मुझे इस चीज़ का नहीं होता यार। एक बताऊँ, अगर आप हार्ड वर्क करते हो आपको आउटपुट मिले ना, तो एक हैप्पीनेस, एक खुशी मिलती है, बाकी और कुछ नहीं। तो थोड़ा बहुत डिमोटिवेट फ़ील होता है, तो मेरा अगले दिन वीडियो बनाने का दिल नहीं करता। बट फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी, एंड मैं स्टिल वर्क करूँगी। एक न एक दिन हम कामयाब हो जाएंगे, मतलब इस तरह से। बिकॉज़ मैं स्टार्टिंग में जब मैं एक
कह सकते हैं एक फेलियर से एक एवरेज तक पहुंची, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी। और यहाँ पे जो है वो मैं नूडल्स अपने लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। और ये जर्नी कुछ ऐसी थी, आई वॉज जस्ट फेल इन फ़िज़िक्स इन 9th क्लास और प्री बोर्ड्स में। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा एंड हार्ड वर्क में मैंने बहुत कुछ किया, मतलब यार मुझे ट्यूशन लगवा दिया गया मेरे पेरेंट्स ने। तो फिर मैंने 9th क्लास में अच्छे खासे मेरे मार्क्स आए थे, लेकिन प्री बोर्ड्स में आई वॉज जस्ट। और फिर मतलब 10th एंड 11th 12th तक मुझे स्टडी का एकदम से शौक़ पैदा हो गया। और अगर आप लोग कहोगे तो इसके ऊपर मैं स्पेसिफिकली वीडियो लेके आऊँगी कैसे मैंने फेलियर से एक टॉपर तक पहुँची। ये जर्नी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, सुनने में बहुत आसान होता है एंड इम्प्लीमेंट करने में आई थिंक बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ़ होती है। मतलब एक जो बच्चा जिसको कुछ नहीं आता वो इतनी मेहनत करके वहाँ तक पहुँचता है। बस यहाँ पर जो है मैं वो नूडल्स खा रही हूँ और मुझे नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेशली जब मैं कोरियन व्लॉग्स देखती हूँ और उन्हें नूडल्स खाते हुए देखती हूँ तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता है यार सच में कि मैं भी नूडल्स खाऊँ। एंड बस मेरा यहाँ पर नूडल्स खा रही हूँ और एकदम भूखे बच्चों की तरह। एंड और कमेंट्स में बताना मैं आपको भी नूडल्स क्या पसंद है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मैं ज़्यादातर जब भी नूडल्स खाने बैठती हूँ तो फिर मैं व्लॉग्स वगैरह या फिर लगा लेती हूँ। और मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिर्ची ऐड